नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दमदार रिकवरी आ रही है बाजार में। निचले स्तर से निफ्टी ऑलमोस्ट लगभग 250 पॉइंट ऊपर खड़ा है करंटली, 250 पॉइंट से भी ज्यादा। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट्स की तेजी हो रखी है इस समय, और अगर मैं नीचे से काउंट करूं तो लगभग 800 पॉइंट रैली कर गया है बैंक निफ्टी। निफ्टी नीचे से 250 पॉइंट, बैंक निफ्टी 800 पॉइंट और सेंसेक्स 112 पॉइंट ऊपर है, और लगभग 800 पॉइंट आपको सेंसेक्स में भी रिकवरी आते हुए दिख रही है। बहुत ही जोरदार रिकवरी है, और ये रिकवरी ओपन मार्केट में नहीं आई है, ये आपके लिए प्री मार्केट ही आने लगी थी। 8 बजे गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट नीचे था, फिर 8:30 बजे ईरान की तरफ से जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी कोई हमला नहीं हुआ है, मिसाइल तो बिल्कुल नहीं आई है, ड्रोन्स आए हैं, उसके बाद निफ्टी केवल 200 पॉइंट नीचे रह गया। गिफ्ट निफ्टी जब हम ओपन हुए 190 पॉइंट नीचे ओपन हुए, एंड वहां से कंटिन्यू रिकवरी आ रही थी। अभी 1:04 का समय हो रहा है, ये वीडियो 1:30 बजे तक पोस्ट होगी, और लगभग 12:30 बजे के करीब ईरान की तरफ से, ईरान के कोई वरिष्ठ नागरिक हैं जिनका कमेंट आया है, उनके मिलिट्री वगैरह से हैं, उनका कमेंट आया है कि ईरान अभी कोई जवाबी कार्रवाई करने के फेवर में, पक्ष में नहीं है। यानी कि अगर उनके ऊपर इजराइल ने अटैक कर भी दिया है, जो इजराइल कह रहा है, उस पे ईरान कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और ये होती है असली पावर। यानी कि मार्केट को ये बहुत अच्छा लगा कि ठीक है भाई, ये मामला यहीं सॉल्व होने के लिए तैयार है। अब ईरान कोई हमला, जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। अब इजराइल भी बदला ले चुका है, तो फिर इजराइल को भी नहीं करना चाहिए। तो ये मार्केट को दो बड़ी पॉजिटिव चीज मिली। एक, सुबह जब ईरान ने कहा कि नहीं हुआ हमला, और हुआ भी है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और उसके बाद ईरान की तरफ से वरिष्ठ नागरिक के कमेंट आ रहे हैं कि हम इसका कोई जवाब देने के अभी फेवर में नहीं है, अभी हमारा कोई मन नहीं है, ऐसा जवाब देंगे हम, हमारे लिए सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बाजार को लग रहा है कि ठीक है, जितनी खराबी थी हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहां से फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए? तो इसके लिए मेरा मानना है नहीं, क्योंकि आज आपके लिए लोएस्ट पॉइंट से जो रिकवरी है वो डेड कैट बाउंस है। यानी कि ऊपर से कुछ गिरता है तो वो उछाल मारता है ना, तो ये उसी तरीके का उछाल है, इसमें कोई तेजी या बाइंग नहीं है। अभी फर्स्ट हाफ ही है, और डीआईआई इसका फिगर आज देखने वाला होगा, क्योंकि उन्होंने ही ऑलमोस्ट 250 पॉइंट ऊपर खींचा है नीचे से निफ्टी को, तो उन्होंने कितनी बड़ी बाइंग करी है। और उससे भी इंपॉर्टेंट होगा, 2 बजे के बाद एफआईआई उतरेंगे बाजार में, वो यहां से क्या खरीदेंगे। अगर उन्होंने खरीदा तो हम मार्केट में और ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज वापस से गिरावट है। बट आज का व्यू स्ट्रक्चर खबरों के लिहाज से मेरे को लगता है कि आज हम नहीं गिरेंगे, बाजार ऊपर जा रहा है और शायद ऊपर ही चला जाएगा। 22,200 तक की जगह खुल रही है इस समय, 150 पॉइंट और ऊपर तक, एंड मंडे ट्यूसडे पे वापस से बाजार 22,000 की तरफ आ सकता है। आप ये मत सोचिएगा सब कुछ सॉल्व हो गया, बाजार लाइफ हाई के लिए तैयार है, क्योंकि हमेशा गिरावट के बाद पहली रिकवरी पे बिकवाली आ जाती है, और जब पैनिक सेलिंग आती है तब आपके लिए बाजार रिबाउंड मारता है, तेजी मारता है। और सुबह ऐसा लग रहा था 8 बजे की पैनिक सेलिंग आएगी, लेकिन आई नहीं। मेरा मानना था अगर आ जाती तो खुल के खरीदते, लेकिन आई नहीं। गिरकर जरूर खुले, वो रिकवर होने लगे थे तुरंत खुलते ही। तो ओवरऑल जो चीजें दिख रही हैं आपको, ये दिख रही हैं ईरान की वजह से। उन्होंने युद्ध को यहीं कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए कुछ कहा है, समाप्त इन द मीन अपनी तरफ से कहा कि हम कुछ कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। तो ये बहुत पॉजिटिव लग रहा है मार्केट को। प्लस ओवरसोल्ड मार्केट थोड़ा उछल रहा है, डेड कैट बाउंस है, तो उछाल को एंजॉय कीजिए। 22,200 तक ये उछाल आ सकता है, बट इस उछाल में ट्रैप मत होइएगा, फंसिएगा मत। ये लेने का मौका अभी भी नहीं है। लेने के लिए कब मौका बनेगा? मंडे, जब दोबारा नीचे आएंगे फिर जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे बात करूं स्टॉक स्पेसिफिक या फिर मार्केट स्पेसिफिक, तो अभी भी मार्केट ब्रेथ ऑलमोस्ट थोड़ी सी नेगेटिव है, बट ये पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि निफ्टी हरे निशान में आ गया है, सेंसेक्स आ चुका है, बैंक निफ्टी आ चुका है, स्मॉल कैप भी ऑलमोस्ट लाल और हरे में झूल रहा है, मिड कैप इंडेक्स आधे % थोड़ा सा नीचे अभी भी। फाइनेंस सर्विसेज, बैंक्स, एफएमसीजी, ये कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर लाने का काम कर रही है, लीडरशिप का काम कर रही है, बट रियलिटी स्पेस, मीडिया, आईटी, फार्मा, ये अभी भी टूटते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी में पर्टिकुलरली मिक्स है, 26 लाल हैं, 24 हरे निशान में। लाल निशान में बजाज ऑटो है टॉप लूजर, जिसमें इसके नंबर अच्छे आए थे, ऊपर खुला था, एंड वहां से सेलिंग आई है, अच्छे नंबर्स के बाद सेलिंग है। एंड टॉप गेनर में है ग्रेसिम, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, ये स्टॉक है जो आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिख रहे हैं। टीवीएस सप्लाई चेन के स्टॉक में कुछ खास होता हुआ दिख रहा है, ये नीचे के लेवल से काफी ऊपर आता हुआ दिख रहा है, लगभग 9.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है।
रेमंड, जस्ट डायल, HSCL, ये कुछ स्टॉक है जो टॉप गेनर्स में है। बाकी टाटा कम्युनिकेशन अपने रिजल्ट्स के बाद तो नहीं गिरा था, लेकिन आज थोड़ा टूटता हुआ दिख रहा है। एंजल वन अपने रिजल्ट्स के बाद 8% ऊपर खुला। ट्रस्ट मी कल ये 3200 रुपए का भाव दिखा रहा था, आज 2700 पे। उसके बाद कंटिन्यू गिरता चला गया और आज 3% नीचे हो गया है। तो ये स्टॉक भी है। क्रिजिल 3.25% नीचे दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो ये कुछ स्टॉक है जो आपके लिए बड़े एक्शन में इस समय है। बाजार अच्छा ट्रेड कर रहा है, बट ये मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये डेड कैट बाउंस है। कोई फ्रेश बाइंग का अभी भी मेरे को नहीं लगता ये बाइंग की वजह से तेजी आई है, क्योंकि एफआईआई कल भी 11,600 करोड़ फ्यूचर्स में बेच कर गए हैं, 4,260 करोड़ कैश में बेच कर गए हैं। उसके सामने डीआईज ने केवल 2300 करोड़ का खरीदा है। तो मेरे को लगता है अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। हैवी सेलिंग का नतीजा है, जो गिरा बाजार ओवरसोल्ड हुआ, वहां से बाउंस बैक मार रहा है। अब ये बाउंस बैक टिकेगा तो नहीं, इतना तो मैं कह सकता हूं, बट जब नीचे आएगा तो नीचे से दोबारा कितनी जल्दी ऊपर जाता है वो होगी फ्रेश बाइंग। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेटेड वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।